नमस्कार साथियों, जिस वीडियो का दूसरा यानी सेकेंड पार्ट आपके सामने फिर से लेकर आ गया हूँ। फर्स्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल गया होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं या डायरेक्ट हमारे चैनल मिशन यूपीएससी एग्ज़ाम डाल के देख सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7355462455। इस पे आप जुड़ सकते हैं और जीएस से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या मैथ से संबंधित कोई भी ट्रिक पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चंस वहाँ हो गए थे, 32 क्वेश्चंस पे हम यहाँ बात करेंगे। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा? आस्ते, अहिंसा, अपरिग्रह ये पहले से वहाँ था। ब्रह्मचार्य को महावीर स्वामी ने जोड़ दिया। जैन धर्म के 3 रत्न, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि 3 रत्न किस धर्म से हैं, तो आप याद रखेंगे जैन धर्म से हैं। और जैन धर्म से 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो ऑप्शन डी यहाँ उपयुक्त सभी सही है। ठीक है। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो शुरुआती दौर था, महावीर ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे। ठीक है। अब बुद्ध ने अपनी किस भाषा में अपने उपदेश दिए? तो बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, दोनों में कंफ्यूजन मत पैदा कीजिएगा। एक क्वेश्चन कंफ्यूजन का ये बनता है कि महात्मा बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वहाँ कंफ्यूजन होता है, महावीर स्वामी को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये आप हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम भी देखें आप कितना पढ़े हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा इसी तरफ से हम चलते हैं। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र ये रचना है। ये चंद्रगुप्त प्रथम के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो ये राजनीति से संबंधित है, राज्य की राजनीति से। ठीक है। अशोक ने कलिंग पर, अभी मैंने पहले बता दिया था, 261 ईस्वी में कलिंग पर अशोक का युद्ध आक्रमण जो हुआ था वो विजयी तो रहे अशोक, लेकिन बहुत चर्चा में रहा। तो ये याद कर लेना। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की रचना इंडिका है, अच्छे से याद करना। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? तो संघमित्रा और महेंद्र उसके पुत्र और पुत्री थे, इन दोनों को उसने भेजा था। मौर्य काल में प्रचलित बिष्ट था, ये निःशुल्क श्रम होता था, बिना कुछ दाम दिए श्रम करवाया जाता था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? इंडो ग्रीक ने सोने के सिक्के चलाए, सबसे पहले इन्होंने चलाए, बाकी बहुत सारे लोगों ने चलाए। शीशे के सिक्के किसने चलाए? तो शुंग वंश से संबंधित है। तो शीशे के सिक्के किसने चलाए? शुंग वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए। ठीक है, तो इसे याद कर लेना आप। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देना किसने शुरू किया? सातवाहनों ने शुरू किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। ठीक है। और प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? आप लिख के कमेंट कीजिए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न कौन कौन से हैं? वैसे 3 रत्न दोनों में हैं, याद रखना। जैन धर्म में मिले हैं, बौद्ध धर्म में मिले हैं। यहाँ बुद्ध, धम्म और संघ, वहाँ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण है। ठीक है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाया? देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में, मैं बता रहा हूँ। महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण और धर्म चक्र परिवर्तन,
ये क्या है आप इसे जानिए। जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्यागा और सत्य की खोज के लिए आगे निकले, उस समय को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया तो कहते हैं ना, धर्मों में कुछ उन्होंने परिवर्तन किया, तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। आप नॉर्मली सुनते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति होती है, तो महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध ने जब अपना देह त्यागा, स्वर्गवास हुआ, तो उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। क्या आपको पता है कि चाणक्य का बचपन का नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था? कमेंट कीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? श्रवण बेलगोला में बिताया था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को ये अंतिम दिनों में अपना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बनेगा, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? एक संस्था होती थी, संचार होते थे, गूढ़ पुरुष होते थे, ये सभी गुप्तचर के रूप में जाने जाते थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में बांटा गया। ये क्वेश्चंस बहुत कम बार आया है, तो ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके वनडे एग्जाम में आ सकता है एग्जाम क्वेश्चंस। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले? तो कुम्हरार पटना से मिले हैं, याद रख लेना। अशोक ने धम्म की परिभाषा कहाँ से ली? अशोक की धम्म की परिभाषा राहुलोवाद से लिया गया है। ठीक है, राहुलोवाद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कनिष्क का राजवैद्य चरक था। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का था? रुद्रदमन का था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली? तो अरिमेकेडू में रोम बस्ती मिली। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो बाणभट्ट ने बुद्ध चरित्र की रचना की। बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? बौद्ध की चौथी बौद्ध संगीत का जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस सेकेंड पार्ट के वीडियो में बस यहीं तक। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको थर्ड वीडियो यानी थर्ड पार्ट का क्वेश्चंस मिल जाएगा। हम हिस्ट्री के टोटल 250 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट रखते हैं, जो आपको ऐसे पार्ट वाइज मिल जाएगा, आप पढ़ो और सुन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।